Beloved students, welcome to रतन मिश्रा क्लासेस। हम लोग अकाउंटेंसी का ये सेमेस्टर 4 का मॉडल पेपर डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अभी हम लोग उसके आगे जाएंगे। ये आप लोग देख रहे हो, जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। सेक्शन ए का पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट उस क्वेश्चन में चले आते हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करना है। सेक्शन बी का ये जो है पार्ट, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो लोग जाकर उसको जरूर देख लें। मॉडल पेपर करने से कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ से हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप देख रहे हो। सबसे पहले केयरफुली आप देख लोगे कि इसमें कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं तो सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको दिखाऊंगा और सारे क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है वो भी बताऊंगा, बट एग्जाम में हम लोगों को ध्यान रखना है कि जितना क्वेश्चन करने के लिए बोला जाएगा उतना ही करना है। टाइम लिमिट भी रहेगा, तो ये बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर मेंशन किया है 4 नंबर में, आंसर एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इन शॉर्ट। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से एक आपको अटेंड करने हैं। एक सम्स का है और एक थ्योरी का है। सम्स में बोल रहा है सृंजय लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। मतलब 10 रुपया का शेयर था, 10 रुपया पूरा कॉल्ड अप हुआ है। 200 शेयर है जिसको फॉरफिट किया गया है, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर, फाइनल कॉल मनी 3 रुपया करके नहीं मिला था, इसलिए इसको फॉरफिट किया गया। अभी बोल रहा है दीज शेयर्स आर सब्सिक्वेंटली री इश्यूड एट ₹8 पर शेयर। री इशू भी हुई है 8 रुपया पर शेयर के हिसाब से। बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिंजर लिमिटेड। आपको जर्नल एंट्रीज देनी है। तो इस तरह के सम्स में जनरली 3 एंट्री होती है। एक एंट्री फॉर फीचर की होगी, एक एंट्री री इशू की होगी, और री इशू होने के बाद एक एंट्री हम लोगों को करना पड़ता है जिसमें शेयर फॉर फीचर का बचा हुआ पैसा ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। तो वो तीनों एंट्री किस तरीके से होगी वो हम लोग देख लेते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे उनके लिए एक थ्योरी का क्वेश्चन दिया गया है। स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। ध्यान रखिएगा, रिजर्व कैपिटल अलग चीज है, कैपिटल रिजर्व अलग चीज है। इसके आपको 3 डिफरेंसेस बताने हैं। तो एक बार हम लोग आ जाएं और देखें कि सम्स को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए हो, समझ गए हो, तो आपको इसके आंसर भी समझ में आएंगे। आंसर वाले पार्ट में थोड़ा चले आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये है 5 का सी, 5 का बी, मतलब और पहले ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए 4 का ए, इन द बुक्स ऑफ सृंजय लिमिटेड। सृंजय लिमिटेड में हम लोगों को 3 एंट्री करनी है। पहली एंट्री ये जो की गई है, फॉर्मेटिंग आप लोग कर लीजिएगा, ये एंट्री है फॉर फीचर की। एंट्री क्या बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड और जितना भी कॉल्ड अप वैल्यू रहता है वो लेते हैं। तो 200 इंटू 10 करके ले लिए, पूरा कॉल्ड अप था, सम्स में बोल दिया था। तो 200 इंटू 10 2000 आ गया। 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में सम्स में बोला था 200 शेयर्स पे 3 रुपया करके नहीं मिला था फाइनल कॉल का, वो चला जाता है कॉल्स इन एरियर में। और 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जितना पैसा मिला रहता है वो चला जाता है शेयर फॉर फीचर में। तो अगर 3 रुपए के हिसाब से नहीं मिला था, मतलब 7 रुपए के हिसाब से कंपनी को मिल गया था, तो 200 इंटू 7 करके ट्रांसफर कर दिया गया 1400 रुपया शेयर फॉर फीचर में। सिंपल सा एक नरेशन मेंशन कर दोगे, नरेशन जरूर लिखोगे। अगर सम्स में लिख देगा कि शो द एंट्रीज विदाउट नरेशन, तो आपको नरेशन नहीं लिखना है, अदरवाइज आपको नरेशन भी मेंशन करना है, ठीक है। सिंपल एंट्री बन गई।
अब हमसे बोला था कि उस शेयर्स को 200 शेयर को 8 रुपए के हिसाब से री इशू कर देना है, तो एक दूसरी एंट्री बना दी गई री इशू की। और री इशू की सिंपल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर 8 रुपए के हिसाब से चला जाएगा 1600 रुपए, इसमें कैलकुलेशन भी आप लोग दिखाइएगा। और जो 2 रुपए का डिस्काउंट कट रहा है री इशू के समय, वो चला जाता है शेयर फॉर फ्यूचर में। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2 रुपए के हिसाब से यहाँ कर दिया गया, 200 इंटू 2, 400 रुपया चला गया शेयर फॉर फ्यूचर में। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में टोटल पैसा चला जाता है 200 इंटू 10 के हिसाब से, जो कि हम लोगों का है कितना, 2000 यहाँ पर दिख रहा है आप, ठीक है। बीइंग 200 शेयर्स रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर। और इसके बाद हमने कहा था कि एक एंट्री हम लोगों को करनी पड़ती है कि जब री इशू हो जाता है तो शेयर फॉर फ्यूचर का बचा हुआ पैसा ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में, तो उसकी एंट्री बनती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री आप देख रहे हो। और इसमें ये जो 1000 दिया गया है, ये कहाँ से दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपको 1400 दिखाई दे रहा है जो शेयर फॉर फ्यूचर के क्रेडिट में गया है। और यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट किए थे 400 रुपए से डिस्काउंट के लिए, तो इस 1400 में ये 400 को आपको सिंपली माइनस कर देना है। और 1400 में से 400 माइनस करके जो बचा हुआ पैसा रहता है वो चला जाता है हम लोगों का कैपिटल रिजर्व में। और एंट्री बन जाती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये सिंपल आपको 3 एंट्री दे देना है, 3 एंट्री के लिए आपको 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद जो लोग ये एंट्री नहीं कर पाएंगे कैलकुलेशन, उनके लिए एक थ्योरी भी दिया गया है। और क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन शेयर फॉर फ्यूचर एंड कैपिटल रिजर्व, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, ये आप देख रहे हो यहाँ पर। यहाँ पर आपको पूरी पिक्चर इसकी दिखाई दे रही है। डिफरेंस बिटवीन दो चीजों का पूछा गया था, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व का। तो ये अच्छे से हेडिंग देकर पूरे आप क्या करोगे, फॉर्मेट ड्रॉ करोगे एक अच्छा सा, उसके बाद आप सारे आंसर दोगे। और ऐसे करके अगर आप आंसर दे रहे हो कि पहले आप पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस लिख दे रहे हो, उसके बाद आप दोनों का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, तो आपकी चीजें और ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट होगी। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे पहले एक पार्ट लिख दिए, फिर मीटिंग ऑफ लॉसेस लिख दिए, फिर डिस्क्लोजर लिख दिए, समझ रहे हैं। तो जितने अच्छे से आप प्रेजेंटेशन दोगे आपको मार्क्स मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट अगर सम्स ही अटेंड करेगा तो पूरा नंबर मिलेगा, सम्स गलत करेगा तो गलत भी होगा। थ्योरी अगर बहुत अच्छे से लिखेगा तो उसको थ्योरी में पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो थ्योरी वाली चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको सुविधा हो तो आप थ्योरी भी यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। नहीं तो कहीं से भी आपका अगर पढ़ा हुआ होगा किसी भी बुक से, नो इश्यू, आप वहां से आसानी से अच्छे से कर सकते हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आते हैं कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले थे। अब जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स वाले होंगे। तो एक बार हम लोग 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या क्या चीज जनरली पूछा जाता है। सेक्शन सी में आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये अब आपको ये 3 मार्क्स यहाँ पर मिस्टेक लिख दिया है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। पहले सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है 5-5 नंबर का। इसमें ए नंबर जो क्वेश्चन है वो मेंशन कर रहा है, रेड एंड ब्लू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ये रेशियो ध्यान में रखिएगा, ओल्ड रेशियो है, क्योंकि सॉल्यूशन देखने के समय आपको पता होना चाहिए कि सम्स में क्या क्या चीजें दी हुई थी। फिर मेंशन कर रहा हूँ 31 मार्च 2025 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट में क्या क्या है, एक कैपिटल है, एक रिजर्व है। रिजर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर एडमिशन का सम्स है, रिटायरमेंट का सम्स है, कुछ भी हो, रिजर्व अगर दिया है तो हम लोगों को रिजर्व को क्या करना पड़ता है, सारे पार्टनर्स में या पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है।
और बाकी इधर क्रेडिटर्स है, इधर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश इन हैंड, ये सारे पुराने आइटम है जो आपको हमेशा से ही सम्स में मिलते थे। अब हम लोग आ जाते हैं आगे थोड़ा एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में बोल रहा है फर्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 2025 ग्रीन इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नया पार्टनर आ रहा है ग्रीन। पहले दो पार्टनर कौन कौन से थे, रेड एंड ब्लू। अब आ रहा है ग्रीन। तो ग्रीन के साथ कंडीशन क्या क्या है देखिए। फर्स्ट में बोला है फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 8,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड बाय 15%। तो भाई फर्नीचर ऊपर में दिया था यहाँ पर 10,000 का दिख रहा है, और अभी इसकी वैल्यू हो गई 8,000 की, मतलब फर्नीचर का वैल्यू घटा है। प्लांट एंड मशीनरी एप्रिसिएटेड हो रहा है, एप्रिसिएटेड मतलब बढ़ना, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है। Creditors not yet recorded in the books amounted to rupees 2,000 recorded immediately। एक क्रेडिटर था जो पहले बुक में रिकॉर्ड नहीं था, अब वो रिकॉर्ड हो गया। तो ध्यान रखिएगा, एक लाइबिलिटी पहले नहीं थी क्रेडिटर के रूप में, अब आ गई। तो हम लोग बोलेंगे हमारा लाइबिलिटी एक क्या हो गया, बढ़ गया। फिर है स्टॉक इज इंक्रीज बाई ₹6,000। इस स्टॉक हम लोगों का बढ़ गया है 6,000 से। ग्रीन विल गेट 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये जो रेशियो दिया रहता है ध्यान रखिएगा, जब कभी आपको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी तभी इसका यूज होगा। अगर न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है तो फिर इसका यूज जो है वो जनरली नहीं होगा। लास्ट एक एडजस्टमेंट बोल रहा है नंबर 5, ग्रीन इज टू ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। और करना क्या है अपने को, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शन। एडमिशन का सम्स है 5 नंबर का, और इसमें जर्नल एंट्री हम लोगों को पास करनी है इन सारे चीजों से रिलेटेड। सम्स आप लोग देख लियो, एसेट के बढ़ने पर, एसेट के घटने पर, लायबिलिटीज के बढ़ने पर रिवैल्यूएशन में किस तरह से इंक्रीज होती है। अगर ये मैटर आपका क्लियर है तो फिर आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, 5 का ए है सेक्शन सी में। तो अब एक एक करके मैं इसकी एंट्रीज आप लोगों को दिखा दूं। सॉल्यूशन मैंने पूरा बनाया है इसका, यहाँ पर आपको दिखेगा सेक्शन सी का 5 का ए। और जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाओगे ध्यान रखोगे सेक्शन है या पार्ट है या कौन से क्वेश्चन आप कर रहे हो, एकदम क्लियरली उस सारा का सारा चीज मेंशन करोगे, जिससे टीचर को ढूंढने में कंफ्यूजन ना हो कि आप कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे हो। भले ही क्वेश्चन आप ऊपर नीचे करो, लेकिन नंबरिंग सेक्शंस बहुत क्लियरली अच्छे से एकदम ऊपर में आपको देना है। तो एंट्रीज देखिएगा, एंट्रीज में आपको नरेशन भी लिखा हुआ मिलेगा, जिससे क्लियर होगा कि वो क्या चीज का एंट्री हुआ था। फर्स्ट एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। हम लोगों ने देखा था फर्नीचर डिक्रीज हुआ था 2,000 से, यहाँ लिख भी दिया मैंने कि 10,000 पहले था, अब 8,000 हो गया, तो 2,000 घटा। घटने के कारण एसेट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया। नरेशन सिंपल सा लिख दिए, बीइंग फर्नीचर डिक्रीज, कहानी खत्म। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, हम लोग का क्या हुआ था, बढ़ा था, एप्रिसिएट हुआ था। 40,000 का प्लांट एंड मशीनरी था, 15% से एप्रिसिएट हुआ था, इसलिए यहाँ 15/100 किया मैंने। और 40,000 का 15% आएगा कितना, 6,000। एसेट बढ़ा था, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसलिए यहाँ किया गया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और एक सिंपल नरेशन दे दिए कि बीइंग प्लांट एंड मशीनरी एप्रिसिएटेड। ये आपकी दूसरी एंट्री हो गई। इसके बाद क्रेडिटर्स एक पहले रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड हो गया। तो मैंने कहा उस समय कि क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है, पहले नहीं था अब आ गया, तो एक लाइबिलिटी बढ़ गया हम लोगों का। लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट किया गया टू क्रेडिटर्स को, और डेबिट हो गया रिवैल्यूएशन। एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बीइंग क्रेडिटर्स इंक्रीज, कितने से, 2,000 से। इसके बाद स्टॉक के बारे में बताया गया था कि स्टॉक की वैल्यू हम लोगों की बढ़ गई थी। तो स्टॉक की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो फिर
स्टॉक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और एंट्री बन गई स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग स्टॉक इंक्रीज्ड कितने से 6000 से। ध्यान में रखेंगे कि जितने भी रिवैल्यूएशन वाले एंट्री हैं वो सारे के सारे एंट्री करने के बाद एक एंट्री आपको करना पड़ेगा कि आपका रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस, और ये निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट वाला सारा अमाउंट आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे, और उसमें से रिवैल्यूएशन का डेबिट वाला अमाउंट माइनस करोगे, जो बैलेंस मिलेगा वो प्रॉफिट होगा। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप देखो यहाँ पर 6000 है, तो ये 6000 हम लेंगे प्लस में, रिवैल्यूएशन के यहाँ पर भी क्रेडिट में 6000 है, ये भी लेंगे प्लस में, 6000 और 6000 कितना हो गया 12000। डेबिट में यहाँ रिवैल्यूएशन है 2000, 12000 से 2000 घटाएंगे बचेगा 10000, और यहाँ भी रिवैल्यूएशन डेबिट है 2000, इसको भी घटाएंगे तो 10000 से और 2000 माइनस होगा तो बचेगा कितना 8000। अब ये जो 8000 बचा ये हमारा प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर्ड हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, इसलिए यहाँ एक एंट्री बनाई गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रेड कैपिटल अकाउंट टू ब्लू कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये 8000 कहाँ से आया, तो क्रेडिट का रिवैल्यूएशन 6000 एक जगह था, दूसरे जगह भी 6000 था, दोनों को जोड़ा गया, और डेबिट में जहां जहां रिवैल्यूएशन था दो जगह 2-2000 करके था, ये दोनों को माइनस किया गया तो आपको मिला ये 8000। और रेड और ब्लू में ये जो बांटा गया है वो भी आप कैलकुलेशन दिखाइएगा कि ये 8000 इंटू 3/5 और दूसरे को 8000 इंटू 2/5 करके दिया गया है, जो कि रेशियो सम्स में दिया हुआ था 3:5 का। ठीक है, तो ये हो गई सारी रिवैल्यूएशन की एंट्री। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज में, कंटिन्यू एंट्री अभी है, क्योंकि जब बैलेंस शीट पढ़ रहे थे तो उस समय ही बोले थे कि रिजर्व अगर सम्स में दिया है तो ओल्ड पार्टनर में बांटा जाएगा। सम्स में रिजर्व दिया था 20,000 का, ये भी किस में बांट दिया गया, रेड में और ब्लू में। लिखा गया रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रेड कैपिटल अकाउंट एंड ब्लू कैपिटल अकाउंट। नरेशन पढ़ोगे तो आपको सिंपली सारी एंट्री समझ में आएगी कि किस चीज की ये एंट्री है, इसलिए बोला जाता है कि नरेशन लिखना भी जरूरी है। हाँ, सम्स में अगर मेंशन ही कर दे कि शो द जर्नल एंट्रीज विदाउट नरेशन तो फिर आप नरेशन मत लिखिएगा। ये रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, सम्स में बैलेंस शीट में 20,000 का रिजर्व दिया हुआ था, जिसको ओल्ड रेशियो में मतलब 3/5, और दूसरे का एक रेशियो है 2/5, 3:2 के रेशियो में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। फिर एक एडजस्टमेंट दिया था कि ग्रीन ने अपना कैपिटल लाया है। कैपिटल वाले एंट्री में भी कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को, भैया सिंपल सी एंट्री है, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और कौन लाया, ये ग्रीन लाया, न्यू पार्टनर लाया, तो उसके नाम से लिख दो टू ग्रीन कैपिटल अकाउंट 30,000 का। नरेशन लिख दिए सिंपली बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय ग्रीन। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री आप सेक्शन बी वाले पार्ट में भी देखे थे, प्रीमियम का एंट्री अलग से उसके ऊपर क्वेश्चन भी था, इसी मॉडल पेपर में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है मैंने। प्रीमियम का पैसा इस सम्स में दिया था कि लाया कितना 10,000, तो सिंपल उसकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सम्स में मेंशन किया था कि कैश में लाया है तो कैश में लिख दिए। आप कैश के जगह जनरली बैंक यूज कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, और ये जो 10,000 का प्रीमियम सम्स में दिया हुआ था ये लाने की एंट्री ये हो गई, और इसको क्या किया जाता है, ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया जाता है या रिटेन्ड कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर के द्वारा, तो उसकी एक एंट्री हो जाती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रेड कैपिटल अकाउंट टू ब्लू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख दिए बीइंग प्रीमियम मनी रिटेन्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ये बात मैंने कई बार बताई है कि सम्स में अगर एडमिशन के बाद कोई रेशियो में चेंजेस ना बोले तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो के जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसी चीज को यहाँ पर वर्किंग नोट बोलकर लिख भी दिया मैंने कि आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर देयर इज नो चेंज इन द रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, हेंस ओल्ड रेशियो बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेंगे अगर कोई चेंजेस सम्स में नहीं दिया रहेगा
जो कि सम्स में दिया हुआ है ओल्ड रेशियो कितना 3:2। तो ये जो 10,000 बांटा गया है वो इसी रेशियो में बांटा गया है 10,000 इंटू 3/5 और 10,000 इंटू 2/5 करके। तो ऐसे आपका ये सम्स पूरा कंप्लीट हुआ। अभी जो भी क्वेश्चंस आगे आपको मिलेंगे वो सारे के सारे 5 मार्क्स वाले ही होंगे। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।